सत श्री अकाल। वेलकम टू ब्लूबर्ड। स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा किसको मिलता है और कैसे मिलता है, आज हम इस पे ही बात करेंगे। क्योंकि शेंगन में सबसे मोस्ट ईजीएस्ट कंट्री है जहाँ पे आप वीज़ा ले सकते हो, तो वो है स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा लेना इतना मुश्किल नहीं है, ईज़िली वीज़ाज आते हैं और हाई सक्सेस रेट देखने को मिलती है स्विट्ज़रलैंड में। ये व्यूज़ हर किसी के अपने अपने हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि सबके लिए स्विट्ज़रलैंड ईज़ी हो सकता है, ऐसा नहीं होता। बट हमारा जो रेशियो है उसके अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं कि हम कितनी एप्लीकेशन करते हैं अलग अलग कंट्रीज़ में शेंगन की, और कहाँ से हमें ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलते हैं, हम उसके अकॉर्डिंग आपको ये सजेस्ट कर रहे हैं। स्विट्ज़रलैंड एक ऐसी कंट्री है जहाँ से ईज़ी वीज़ा मिलते हैं, बट कुछ चीज़ें हैं वो होनी ज़रूरी हैं। यदि वो कंप्लीट करते हैं तो वीज़ा के चांस आपके हाई रहेंगे। आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लें, क्योंकि आपको काफ़ी चीज़ें जो हैं इस वीडियो में सीखने को मिलेंगी। शेंगन में स्विट्ज़रलैंड टूरिस्ट कंट्रीज़ में आता है। मींस कि ये टूरिज़्म को बहुत प्रमोट करती है। ये कंट्री टूरिज़्म को बहुत वेलकम करती है। वीज़ाज़ बहुत अप्लाई होते हैं और वीज़ाज़ इशू भी बहुत होते हैं। हर साल यहाँ पे मिलियंस ऑफ टूरिस्ट जो हैं अलग अलग देशों से यहाँ पे ट्रैवल करने आते हैं। तो इंडिया से भी बहुत लोग स्विट्ज़रलैंड में ट्रैवल करते हैं। रीज़न एक ही है कि ये एक दुनिया में सबसे खूबसूरत कंट्रीज़ में आती है, और ये वाकई में बहुत खूबसूरत है। और आप यदि यहाँ ट्रैवल करेंगे तो आपको लगेगा कि आपने बहुत एक सुंदर कंट्री में ट्रैवल किया है। यहाँ पे आपको नेचुरल ब्यूटी देखने को बहुत मिलेगी। इंडिया में भी बहुत क्रेज़ है। लोग कहते हैं कि यदि घूमने जाना है तो स्विट्ज़रलैंड उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में रहता है, यदि उन्होंने शेंगन चूज़ किया हुआ है। क्योंकि शेंगन में स्विट्ज़रलैंड हर कोई घूमना चाहता है। टूरिज़्म को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, तो इसलिए वीज़ाज़ भी ज़्यादा इशू होते हैं। बट कुछ चीज़ें हैं जो स्विट्ज़रलैंड वीज़ा देने से पहले देखती है हर एप्लीकेशन में, कि वो रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल हैं तो वीज़ाज़ जो है ईज़िली इशू हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप रिक्वायरमेंट फिल नहीं कर रहे हैं तब भी आप एप्लीकेशन करेंगे तो आपको वीज़ा मिल जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। क्योंकि हर कोई कंट्रीज़ जिसमें इमिग्रेशन रिस्क रहता है, मींस आप उस कंट्री में जाके वहाँ से ऐसा हो सकता है कि आप वहाँ से वापस ना आए, आप शेंगन वीज़े का मिस यूज़ करें, आप किसी और कंट्री में चले जाएं, वहाँ से वापस ना आए, तो उस केस में उनको डाउट रहता है तो वीज़ा रिफ्यूज़ कर देते हैं। तो ये रिफ्यूज़ल के रीज़न रहते हैं। तो बट आप यदि रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल कर रहे हैं तो वीज़ा के चांस उसमें हाई रह सकते हैं। सबसे पहले जो स्विट्ज़रलैंड किसी भी एप्लीकेशन में देखता है तो वो देखता है कि जिस पर्सन को हम वीज़ा देने जा रहे हैं उनकी इनकम कैसी है, वो मंथली कितना कमा रहे हैं। हमारा जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग जिनकी इनकम 40,000 के आसपास है तो उनको स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा लेने में इतनी दिक्कत नहीं आती है। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ 40,000 इनकम है तो उसको वीज़ा मिल जाएगा। ये एक पार्ट है उसका, यानी कि इनकम एक अलग पार्ट है। इसके अलावा भी कुछ पार्ट्स हैं, वो हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे आपके साथ। यदि आपकी इनकम 40,000 के आसपास जा रही है और आपके पास उस चीज़ के प्रूफ भी है, प्रूफ यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस रजिस्ट्रेशन हो, आपके पास कुछ इनवॉइस बिल हो, करंट अकाउंट में ट्रांजैक्शन हो रही हैं वो हो आपके पास, तो ये एक प्रूफ होते हैं। यदि आप जॉब कर रहे हैं तो सैलरी अकाउंट में आ रही है, सैलरी स्लिप्स हैं आपके पास, आप बैंक स्टेटमेंट शो करें जहाँ पे सैलरी आपकी आ रही है, तो ये एक प्रूफ होता है। तो यदि इस तरीके से आपके पास इनकम प्रूफ है, इनकम आपकी कुछ भी हो सकती है, आपके पास जॉब हो सकती है, बिजनेस हो सकता है, आपके पास पेंशन की इनकम हो सकती है, आपके पास एग्रीकल्चर की इनकम हो सकती है, या फिर आपके पास फ्रीलांसर इनकम भी हो सकती है। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आप करते क्या हो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जॉब करने वालों को वीज़ा ज़्यादा मिलेंगे या बिजनेस करने वालों को वीज़ा ज़्यादा मिलेंगे। वीज़ाज़ नॉर्मली इनकम देख के इशू होते हैं, कि वो इनकम आपकी किसी पार्ट से भी हो सकती है। आप ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहे हैं उसकी इनकम भी वैलिड मानी जाएगी। आप फ्रीलांसर कोई काम कर रहे हैं उसकी इनकम भी मानी जाएगी। आपके पास इनकम होनी चाहिए, बेसिकली ये एक मेन पॉइंट है। सेकंड चीज़ है फंड्स के बारे में, कि आप ट्रैवल तो कर रहे हैं लेकिन अपने फंड्स रिक्वायरमेंट आप कैसे फुलफ़िल करने वाले हो, आपके पास फंड्स पूरे हैं या नहीं, ये चीज़ साथ में ज़रूर देखी जाती है। तो फंड्स जो हैं, आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं तो 5 लाख की फंडिंग आपके पास होनी ज़रूरी है। यदि आप कपल ट्रैवल करने वाले हैं या फैमिली के साथ ट्रैवल करने वाले हैं तो मेरा मानना है कि आपके पास 7 लाख के आसपास की फंडिंग हो, जिससे कि आप वीज़ा अफसर को कन्विंस कर सके कि आपके पास ट्रैवल करने के लिए एक प्रॉपर फंडिंग है, जिससे जहाँ से आप अपने एक्सपेंस बियर करेंगे और आप ट्रैवल करने वाले हो। अभी नेक्स्ट चीज़ जो है वीज़ा अफसर आपकी एप्लीकेशन में देखते हैं वो है आपके पास फैमिली टाइज़, यानी इंडिया में आपके कौन कौन फैमिली है जिनके पास आपके
वो वापस आने के रीज़न होने चाहिए। मीन्स आप ट्रैवल तो करेंगे लेकिन वापस क्यों आएंगे ये भी एक रीज़न हो। बट स्विट्ज़रलैंड में हमने देखा है कि जो फैमिली एप्लीकेशन है, यानी हम फैमिली एप्लीकेशन किस तरीके से बात कर रहे हैं कि यदि आप अपने बच्चों के साथ भी एप्लीकेशन कर रहे हैं तो उस केस में आपके वीज़ा के चांस फिर भी बहुत हाई रहते हैं, क्योंकि हमने फैमिलीज़ के जो रिज़ल्ट देखे हैं वो सबसे ज़्यादा स्विट्ज़रलैंड में ही देखे हैं कि यदि कोई 4 फैमिली मेम्बर हैं या 5 फैमिली मेम्बर हैं और वो इकट्ठे अप्लाई करना चाह रहे हैं तो सबसे बेस्ट रिज़ल्ट हमें स्विट्ज़रलैंड में ही देखने को मिले हैं। अभी इसके बाद जो चीज़ आती है वो आता है आपका ट्रैवल प्लान, कि आपने ट्रैवल प्लान कैसे बनाया हुआ है। ट्रैवल प्लान में देखा जाता है कि आपकी डे वाइज डे आइटनरी क्या है, और जो आपकी आइटनरी है वो शेंगन रूल के अकॉर्डिंग है या नहीं है। शेंगन रूल ये कहता है कि जिस भी कंट्री में आप ट्रैवल कर रहे हैं और जिस कंट्री में आप मैक्सिमम स्टे करने वाले हैं, आप सिर्फ उसी में ही वीज़ा अप्लाई करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने चूज़ किया है कि आप स्विट्ज़रलैंड, इटली, फ्रांस, ये 3 कंट्री घूमने जा रहे हो और तीनों में आप घूम के आओगे। इन तीनों में से जिसमें आपका मैक्सिमम स्टे होगा आपको वीज़ा उस कंट्री में अप्लाई करना है, तो उस कंट्री में आपको ट्रैवल प्लान भी पहले रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने क्या किया, एक ट्रैवल प्लान बनाया कि उसमें आपने दिखाया कि आप स्विट्ज़रलैंड 5 दिन रहना चाहते हो, इटली में 2 दिन रहना चाहते हो, फ्रांस में भी आप 2 दिन रहना चाहते हो, तो इसके अकॉर्डिंग आप मैक्सिमम जो है वो स्विट्ज़रलैंड में रहने वाले हैं। बट यदि आपने गलती और कर दी कि आपने पहले फ्रांस में जाना है, फ्रांस के बाद आप स्विट्ज़रलैंड जाने वाले हो, स्विट्ज़रलैंड से आप इटली आएंगे, आप इस तरीके से शो करने वाले हो तो भी वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपकी फ़र्स्ट एंट्री जो है वो भी स्विट्ज़रलैंड में होनी चाहिए। तो ये शेंगन रूल है, ये शेंगन रूल आपको फॉलो करना पड़ेगा। और इसके साथ आपको एक कवर लेटर लिखना है, एक ट्रैवल इंश्योरेंस लगाना है, तो ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट भी आपको साथ में करने हैं। ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट आप कर लेते हो, देन आप स्विट्ज़रलैंड वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपके वीज़ा के चांस हाई रहेंगे और आपको मैक्सिमम रिजल्ट पॉजिटिव देखने को मिलेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि स्विट्ज़रलैंड वीज़ा नहीं देता है, कम वीज़ा देता है, तो अकॉर्डिंग होता है कि आपने एप्लीकेशन कैसी की है। यदि आपने एप्लीकेशन ऐसी लगाई है कि उसमें डॉक्यूमेंट भी पूरे नहीं थे, उसमें ट्रैवल प्लान पूरा नहीं था, आपने ट्रैवल प्लान सही नहीं बनाया हुआ है, कवर लेटर में आपने ट्रैवल पर्पस सही तरीके से नहीं लिखा हुआ है, यदि पहले से शेंगन से रिफ्यूज़ल है तो उसके बाद उसे सही तरीके से जस्टिफाई नहीं किया है, उसके बाद आपने एप्लीकेशन फॉर्म में गलतियां की हुई हैं, या फिर आपने जॉब या इनकम के जो डॉक्यूमेंट हैं वो पूरे नहीं लगाए हैं, या फिर आपने फ़ंड जो है वो पूरे नहीं लगाए हुए, तो ये सारी चीज़ें ही उसका एप्लीकेशन का पार्ट होती हैं। ऐसा नहीं कि एक चीज़ आपकी बहुत बढ़िया है। कई लोग कहते हैं कि मेरी सैलरी जो है वो 70,000 है या 80,000 है तो मुझे वीज़ा 100% मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा नहीं है। आपकी एप्लीकेशन में अदर पार्ट्स भी देखे जाएंगे। आपकी सैलरी 70,000 है, चाहे वो आपके पास गवर्नमेंट जॉब है, बट आपने ट्रैवल प्लान सही नहीं बनाया, आपने कवर लेटर प्रॉपर सही तरीके से नहीं लिखा हुआ, आपने एप्लीकेशन फॉर्म में गलतियाँ की हुई हैं, तो आपके वीज़ा के चांस अपने आप कम हो जाएंगे। तो बाकी जो रिज़ल्ट रहता है वो एट दी एंड वीज़ा ऑफिसर पे ही डिपेंड करता है। आप कहीं से भी एप्लीकेशन कर लें, आप खुद एप्लीकेशन करें, ट्रैवल एजेंट की हेल्प लें आप, या कहीं से भी एप्लीकेशन करें, तो ऐसा नहीं है कि आपको 100% वीज़ा मिलेगा ही मिलेगा। 100% वीज़ा किसी भी कंट्री में नहीं होता है, क्योंकि वीज़ा देना या ना देना ये एट दी एंड वीज़ा ऑफिसर पे डिपेंड करता है, उसका अपना डिसीजन होता है। बट आपका काम है कि एक प्रॉपर एप्लीकेशन वीज़ा ऑफिसर के सामने रखना, सब चीज़ें सही होंगी तो वीज़ा के चांस भी बहुत सही होंगे। और यदि वीज़ा सर्विसेज में हमारी टीम की हेल्प चाहिए तो हमारी टीम से कांटेक्ट करके भी आप अपना वीज़ा अप्लाई करवा सकते हैं। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। सत श्री अकाल।